सक्सेसफुल होना सबको पसंद है। क्या आप भी होना चाहते हैं सक्सेसफुल? चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो या फिर हो नेटवर्क मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर, तो ये वीडियो आज मैं जो आपके लिए लेके आया हूं, इसे एंड तक जरूर देखिए। जी हां, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं 7 ऐसे गोल्डन रूल्स। अगर आप इनको फॉलो कर लेंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपको प्रोफेशनल और सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता। सो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट रॉनी गुप्ता, बिजनेस कोच और मोटिवेशनल स्पीकर, एंड आई वेलकम यू टू इन्फोप्रेन्योर हॉटलाइन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए। सो चलते हैं सीधा आज के 7 लकी गोल्डन रूल्स, जिसकी वजह से आप नेटवर्क मार्केटिंग में एक सक्सेसफुल लीडर बन सकते हैं। सो पहला पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होना है सो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। दैट इज सिलेक्ट द राइट कंपनी। यस, आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी कंपनीज में से एक ऐसी कंपनी को चूज करना पड़ेगा जो बहुत ही सक्सेसफुली रन कर रही हो। और इसके ऊपर माय डियर फ्रेंड्स मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, कौन से ऐसे चेक्स हैं जो कि आपको करने चाहिए किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग को सिलेक्ट करने से पहले। सो आप वो वीडियो देख सकते हैं, मेरे वीडियोस में एक वीडियो ऐसा भी है। सेकंड, अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं, कौन सा ऐसा रूल है जिसको अगर आप फॉलो करें तो आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हो सकते हैं। सो सेकंड पॉइंट इज यूज द प्रोडक्ट्स। यस माय डियर फ्रेंड्स, आप सोचिए, आप एक बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए कोलगेट कंपनी का मालिक अगर आपको पेप्सोडेंट पेस्ट करता हुआ दिख जाए तो क्या आप कभी कोलगेट खरीदेंगे? नो। अगर एक मारुति गाड़ियों का ओनर आपको hyundai की गाड़ी, क्रेटा या कोई भी सैंट्रो गाड़ी चलाते हुए दिख जाए तो क्या आप मारुति की गाड़ी खरीदेंगे? नो माय डियर फ्रेंड्स। आपको ये लगेगा अगर मारुति का ओनर अपनी गाड़ी ना चलाकर hyundai की गाड़ी चला रहा है, इट मींस मारुति की गाड़ी में सेफ्टी फीचर्स लेस हैं। सो आपको सबसे पहले अपने प्रोडक्ट्स का एक फैंटास्टिक यूजर बनना पड़ेगा। उसका लॉजिक ये है माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे, अपने बिजनेस के प्रोडक्ट्स को फील करेंगे, तभी आप उसको दिल से प्रमोट कर पाएंगे। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक रियल बिजनेस है माय डियर फ्रेंड्स, और इसके अंदर प्रोडक्ट्स को आपको प्रमोट करना है, सेल करना है और शेयर करना है। तो सबसे पहले आपको इन प्रोडक्ट्स को खुद यूज करना पड़ेगा। यस माय डियर फ्रेंड्स। सो चलते हैं थर्ड पॉइंट की ओर। सो थर्ड पॉइंट है जो नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल बनाएगा, वो है बिकम योर कंपनी ट्रेनर। 3 चीजों का आपको खास ख्याल रखना है और जल्द से जल्द नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करते ही इसको सीख लेना है। सबसे पहली चीज, कंपनी के बारे में अच्छे से आपको जान लेना चाहिए। आपको कंपनी की प्रोफाइल बिल्कुल याद हो जानी चाहिए कि क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं, क्योंकि आपको कंपनी के बारे में लोगों को बताना है। सेकंड, जो आपको कंपनी के बारे में पता होना चाहिए वो कंपनी के प्रोडक्ट्स। कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या क्या काम करते हैं, कैसे यूनिक हैं। और थर्ड, आपको कंपनी के बारे में पता होना चाहिए इसका मार्केटिंग प्लान कैसा है, पैसा किस तरीके से आता है। सो आपको जल्द से जल्द कंपनी का P3 ट्रेनर बनना है, प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग प्लान। यस माय डियर फ्रेंड्स, अगर इस स्टेप को आप फॉलो करते हैं, जितनी जल्दी फॉलो करेंगे उतनी जल्दी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। फोर्थ पॉइंट की ओर चलते हैं, और चौथा पॉइंट जो आपका लकी 7 में है, आपको सक्सेसफुल बना सकता है, वो है माय डियर फ्रेंड्स एडवांस्ड स्किल्स। यस, खाली P3 ट्रेनर बनने से, बिकॉज P3 ट्रेनर एक बेसिक ट्रेनर होता है, एक बेसिक ट्रेनिंग होती है हर कंपनी में प्रोडक्ट, प्रोफाइल और प्लान की। इसके अलावा देयर इज एडवांस्ड स्किल्स ऑफ ट्रेनिंग, कुछ ऐसे स्किल्स जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सफलता की ओर लेके जा सकते हैं रॉकेट की स्पीड से। जी हां, और अगर आप जानना चाहते हैं ये सक्सेसफुल बनने के लिए स्किल्स कौन से हैं, तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लेके आऊंगा आपके बीच में। बट अभी मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं कौन से वो ऐसे 4 स्किल्स हैं जिनको आपको मास्टर करना है आफ्टर आप अपनी कंपनी की बेसिक ट्रेनिंग सीख लें उसके बाद। सो पहला स्किल है माय डियर फ्रेंड्स प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब किस तरीके से लोगों से बात की जाए। सेकंड, इनविटेशन, किस तरीके से लोगों को अपने बिजनेस प्लान को सुनने के लिए इनवाइट किया जाए। और थर्ड माय डियर फ्रेंड्स, किस तरीके से प्लान को प्रेजेंट किया जाए, शो द प्लान।
एग्जैक्टली आप जब किसी को भी बिजनेस सुनने के लिए बुलाएंगे तो आपको उसको कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी के प्रोडक्ट और कंपनी के मार्केटिंग प्लान के बारे में तो बताना ही पड़ेगा, और उस प्रोसेस को कहते हैं शो द प्लान। बट किस तरीके से प्लान दिखाना है ताकि एक इंसान 100% ज्वाइनिंग करके उठे, वो एक एडवांस स्किल है। और फोर्थ जो सबसे मेजर स्किल है एडवांस्ड स्किल्स के अंदर आता है, वो है फॉलो अप एंड क्लोजिंग। किस तरीके से जो शख्स आपसे बिजनेस सुनने आया है उसकी क्लोजिंग की जाए, यानी कि उसको बिजनेस में ज्वाइन करवाया जाए। सो ये फोर्थ लकी 7 में स्किल है। अगर आपने एडवांस्ड स्किल सीख लिया माय डियर फ्रेंड्स, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब मैं चलता हूं फिफ्थ ऐसे गोल्डन रूल की तरफ जिसको हम बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं। जब हम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो हमें लगता है कि हम 1 या 2 या 3 घंटे लगाकर नेटवर्क मार्केटिंग में वो वर्थ या वो मुकाम हासिल कर लेंगे, या आफ्टर ऑल हम चाहेंगे वो मुकाम हासिल करने के लिए जो हम अपने एग्जिस्टिंग काम से नहीं कर पाए। बट माय डियर फ्रेंड्स, यहां मेरा एक आपसे सवाल है, आप अपने एग्जिस्टिंग काम को कितना टाइम देते हैं? 9 से 10 घंटे। चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, आप अपने एग्जिस्टिंग काम को 9 से 10 घंटे देते हैं, और उसके बाद एक अमाउंट है जो आपके घर में आता है। आपको लगता है अगर आप उस अमाउंट से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो आप नेटवर्क मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म में 2-3 घंटे देके कमा सकते हैं? नॉट पॉसिबल। नेटवर्क मार्केटिंग एक रियल बिजनेस है माय डियर फ्रेंड्स, और इसके अंदर भी आपको 9 to 5 की तरह कंप्लीट वर्किंग करनी पड़ेगी। वो बात अलग है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपके 5 साल आपके ट्रेडिशनल बिजनेस या जॉब के 50 साल के बराबर होते हैं, बट ये 5 साल जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना है, ये बिल्कुल 9 to 5 जॉब या 9 to 5 बिजनेस की तरह होके करना है, सीरियसनेस के साथ करना है। और इस पॉइंट को हम हमेशा भूल जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग माय डियर फ्रेंड्स डेली का बिजनेस है। इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं, ये डेली का बिजनेस है। डेली जिस तरीके से आप अपने बिजनेस का शटर खोलते हैं, ग्राहक आपके पास आते हैं, आप अपना सामान बेचते हैं, डेली जिस तरीके से आप अपनी जॉब पे जाते हैं, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, उसी तरीके से माय डियर फ्रेंड्स नेटवर्क मार्केटिंग भी डेली का बिजनेस है। आपको इसको डेली करना पड़ेगा, और ये 5वां पॉइंट अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब चलते हैं 6 पॉइंट की ओर, जो है आपको सॉल्यूशन को सेल करना है। जनरली जब भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हम किसी को प्लान ऑफर करते हैं तो हम प्रोडक्ट प्रोफाइल और प्लान तो बताते ही हैं कंपनी का, बट हम एक्चुअली में जो इंसान हमारे सामने बैठा है, वो हमारे सामने अगर आया है बिजनेस को सुनने, तो उसकी कोई प्रॉब्लम है, या तो उसको पैसा चाहिए, या उसके सिर पे कोई कर्जा हो सकता है, या उसको कोई रिकॉग्निशन चाहिए। मींस आपको प्लान देते देते उसकी नीड को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और आपको उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सेल करना है, ना कि अपनी कंपनी का प्लान। जनरली मैं लोगों को देखता हूं, वो कंपनी का ये ले प्रोफाइल, ये ले प्रोडक्ट, ये ले प्लान, बहुत अच्छे से उसको 1 घंटा 1.5 घंटा लगाकर पूरा कंपनी के बारे में बताएंगे, पूरा प्रोडक्ट एक्सप्लेन करेंगे, पूरा प्लान एक्सप्लेन करेंगे, इतना पैसा आएगा, बट उसकी प्रॉब्लम के बारे में 1 मिनट भी बात नहीं करेंगे कि एक्चुअली वो क्या ढूंढने आया है। सो इसका बेस्ट तरीका माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आप प्लान शुरू करें, आप स्टार्ट में ही उसको पूछें कि अगर आप इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को पसंद करें और इसको करें तो आपका क्या कारण रहेगा। आप उसका कारण पूछें, और अगर एक बार आपको कारण पता चल गया तो उस कारण के ऊपर अब प्रेजेंटेशन होगी। अब सारी की सारी प्रेजेंटेशन उसको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने के ऊपर बेस्ड होगी। अगर आपको वो बोलता है कि मुझे अपने बेटे को पढ़ाई करने के लिए कहीं बाहर भेजना है, तो आप समझ सकते हैं कि इसको 10 से 15 लाख रुपए एडमिशन फीस के लिए चाहिए। अब आपकी पूरी प्रेजेंटेशन उसकी उस प्रॉब्लम को हल करने में होगी कि उसके एग्जिस्टिंग काम के साथ साथ अगर वो आपका बिजनेस ज्वाइन करता है तो किस तरीके से ये बिजनेस उसके बेटे को पढ़ाई करने के लिए बाहर जाने में मदद कर सकता है, कैसे उसको पैसे कमा के दे सकता है। सो 6th पॉइंट माय डियर फ्रेंड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑलवेज सेल सॉल्यूशन। आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा होगा। एंड लास्ट पॉइंट, नॉट द लीस्ट, लकी 7th पॉइंट, ये मेरा फेवरेट है, दैट इज डुप्लीकेशन। जी हां, नेटवर्क मार्केटिंग मित्रों, अगर मैं बात करूं, नेटवर्क कोई भी बना सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब होता है कंपनी के प्रोडक्ट्स को एक साइंटिफिक तरीके से चैनलाइज करके लोगों तक पहुंचाना ताकि लोग उसको यूज करें। बट नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क बनाने में तो हर कोई सक्सेसफुल हो जाता है। अगर आप किसी इंसान को भी आज ज्वाइन कराते हैं, वो 10, 15, 20, 25 लोगों को अपने साथ ज्वाइन करवा लेगा, नेटवर्क क्रिएट कर लेगा। बट एक सक्सेसफुल नेटवर्क
बिजनेसमैन जो होता है वो सक्सेसफुल तब होगा जब उस नेटवर्क क्रिएशन की डुप्लीकेशन होगी। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। आप सब लोगों ने मे बी मोस्टली मैकडोनल्ड्स का बर्गर खाया होगा। अब मैकडोनल्ड की 30,000 ब्रांचें हैं पूरे भारत में, मगर मैं यकीन से कहता हूं आप किसी भी ब्रांच में चले जाएं और अगर मैकडोनल्ड का आप कोई बर्गर ऑर्डर करते हैं तो उस बर्गर का स्वाद अगर आप अहमदाबाद में खा रहे हैं तो भी वही होगा, और अगर आप J&K में खाएं, बॉम्बे में खाएं, गुजरात में खाएं, तब भी वही स्वाद होगा। मतलब मैकडोनल्ड ने नेटवर्क तो क्रिएट किया, 30,000 लोगों की ब्रांचेस बनाई, नेटवर्क क्रिएट कर दिया, बट उस नेटवर्क में हर इंसान को डुप्लीकेट भी किया, अपने टेस्ट को डुप्लीकेट किया, अपनी क्वालिटी को डुप्लीकेट किया, यहां तक कि अपने शेफ्स को डुप्लीकेट किया, अपने सिस्टम को डुप्लीकेट किया। यह है उनके सक्सेसफुल होने का राज। अगर मान लीजिए आप किसी बैंक में खाता खुलवाने जाते हैं, मान लीजिए HDFC बैंक में जाते हैं, आप HDFC बैंक में जैसे ही घुसते हैं आपको फिक्स डिपॉजिट, आपको अकाउंट से रिलेटेड बेनिफिट्स, आपको रेकरिंग डिपॉजिट्स के बारे में बताता है उसका एग्जीक्यूटिव, आपको बैंक का ऑफिसर लॉकर की फीस बताता है। आप जब बैंक में जाते हैं आप एम्बियंस देखते हैं, एक ब्लू कलर की पट्टी चल रही होती है पूरे बैंक में, कलरिंग, कोडिंग, कॉम्बिनेशन। अब मान लीजिए आप एक ब्रांच से उठकर किसी HDFC की दूसरी ब्रांच में चले जाते हैं, क्या वहां पर ब्लू रंग की जगह पीला रंग होगा? क्या वहां फिक्स डिपॉजिट का रेट में फर्क होगा? क्या रेकरिंग में फर्क होगा? क्या वहां लॉकर की फीस का फर्क होगा? नो माय डियर फ्रेंड्स, HDFC ने अपनी हर ब्रांच को, आज अगर मैं इंडिया की बात करता हूं 5,000 के करीब करीब HDFC बैंक की ब्रांचें हैं, मगर 5,000 ब्रांचों के अंदर सेम काम हो रहा है, सेम प्रोडक्ट बिक रहा है। डुप्लीकेट किया है HDFC बैंक ने, हर जगह हर ब्रांच पे अलग अलग ऑर्डर्स नहीं है, सेम चीजें हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, डुप्लीकेशन, हम नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क तो क्रिएट कर लेते हैं, बट डुप्लीकेशन करने में 99% लोग फेल हो जाते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग से क्विट कर जाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा, और अगर ये 7 पॉइंट्स आप फॉलो करते हैं तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। सो आप वेट कीजिए, मैं और वीडियोस नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होने के ऊपर इस चैनल पे लेके आता रहूंगा। I hope you enjoyed the video. Till then, take care, stay safe, stay home. Bye bye.